दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे दोस्तों आप सब कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करते ऐसी चल रही होगी। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं गर्भ झिल्लियों के बारे में। पेपर में पूछा जाता है कि भ्रूण के चारों जो भ्रूणीय कलाएँ होती हैं, कलाओं का मतलब होता है बेटा मेम्ब्रेन यानी परतें। जो भ्रूण के चारों तरफ जितनी भी परतें होती हैं वो कौन कौन सी परतें होती हैं? भ्रूण मैंने आपको बताया था कि जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट क्या करता है? भ्रूण बना लेता है। ठीक है, यानी एम्ब्रियो बना लेता है। मान लीजिए कि ये भ्रूण है गर्भाशय के अंदर। ठीक है, गर्भाशय के अंदर ये भ्रूण है। ये समझ लो ऐसे करके हाथ पैर बन रहे हैं, ये ट्यूब जुड़ी हुई है। ठीक, ये भ्रूण है गर्भाशय के अंदर। अब भ्रूण क्या होगा? इसके अंदर एक तरल पानी भरा होता है जिसके अंदर भ्रूण पड़ा रहता है। ठीक है, नवजात शिशु जो है इसके अंदर पड़ा रहता है, बच्चा इसके अंदर बनेगा। ठीक, तो ये भ्रूण के चारों कुछ परतें होती हैं, वो क्या करती हैं? ये परतें भ्रूण की सुरक्षा करती हैं। ठीक है, बहुत सारी ये जो परतें हैं ये भ्रूण की सुरक्षा करती हैं। कुछ क्या करती हैं? पोषण देती हैं, श्वसन कराती हैं, उत्सर्जन करवाती हैं। ठीक, ये परतें क्या करती हैं? भ्रूण की सुरक्षा करती हैं। ठीक है, इन्हीं परतों को हम भ्रूणीय कलाएँ कहते हैं। ठीक, चलिए देख लीजिए गर्भ झिल्लियाँ या भ्रूणीय कलाएँ कौन कौन सी परतें होंगी। भ्रूण की सुरक्षा करने के लिए, भ्रूण को पोषण देने के लिए, भ्रूण को श्वसन यानी कि सांस दिलाने के लिए तथा उत्सर्जन के लिए, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए भ्रूण के चारों ओर भ्रूण या गर्भ झिल्लियाँ पाई जाती हैं। ठीक, तो होता क्या है? भ्रूण की सुरक्षा के लिए, पोषण देने के लिए, श्वसन कराने के लिए तथा उत्सर्जन के लिए भ्रूण के चारों ओर भ्रूण या झिल्लियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी झिल्लियाँ पाई जाती हैं देख लीजिए। पहली बेटा झिल्ली होती है पीतक कोश या यॉर्क सेक। इसे हम बेटा यॉर्क सेक या पीतक कोश कहते हैं। यह झिल्ली क्या करती है? यह भ्रूण को पोषण नहीं देती है, यानी कि हालांकि ये चारों तरफ लेयर पाई जाती है लेकिन यह भ्रूण को पोषण नहीं देती है, बल्कि क्या करेगी? किंतु इसमें रक्त का निर्माण होता है, यानी कि इसके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होगा, खून बनना होगा इसके अंदर। ठीक, तो पहली झिल्ली को हम कहते हैं यॉर्क सेक, या क्या करती है? रक्त का निर्माण करती है। दूसरी होती है एमनियन। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये झिल्ली है या लेयर है एमनियन। ठीक है, यह क्या करती है? भ्रूण के ऊपर की ओर होती है, या भ्रूण के चारों तरफ या ऊपर की ओर होती है। क्या करती है? भ्रूण तथा एमनियन के मध्य के स्थान को, जो भ्रूण और जो परत होती है, इन दोनों के बीच जो मान लो ये भ्रूण है, अब भ्रूण और इसके परत और इसके जो बीच में जो जगह होती है इसे हम कहते हैं एमनियोटिक गुहा, इसे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। यानी भ्रूण के ऊपर की ओर यह परत होती है एमनियन, भ्रूण तथा एमनियन के मध्य जो जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? एमनियोटिक गुहा कहते हैं। इसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है, इस तरल पदार्थ को हम कहते हैं एमनियोटिक तरल कहते हैं। यह भ्रूण को आघातों से, बाहरी चोट से, सूखने से तथा भ्रूणीय झिल्लियों से, जो भ्रूण की और झिल्लियाँ उन सबसे चिपकने से रोकता है। यानी एमनियन परत जो है भ्रूण के चारों ओर ऊपर की ओर होती है। भ्रूण तथा एमनियन के बीच एक जगह होती है जिसे एमनियोटिक गुहा कहते हैं। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे एमनियोटिक तरल कहते हैं। यह भ्रूण को बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है, सूखने से बचाती है तथा अन्य झिल्लियों के साथ इसको चिपकने से रोकती है। तो बेटा ये दो झिल्लियाँ हो गई, यॉर्क सेक और एमनियन। ठीक है, तीसरी झिल्ली है बेटा कोरियन। यह प्लेसेंटा का निर्माण करती है या भ्रूण के पोषण, श्वसन, उत्सर्जन में सहायता करती है। जो कोरियन परत होती है प्लेसेंटा का निर्माण करती है। प्लेसेंटा आपको बताया था अपरा, जो क्या करती है? भ्रूण को पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इन सब में मदद करती है। तो यह प्लेसेंटा का निर्माण करती है या भ्रूण के पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन में सहायता करती है। ये होती है बेटा कोरियन। तो पहली हो गई यॉर्क सेक, दूसरी एमनियन हो गई जो क्या करेगी? भ्रूण की सुरक्षा करेगी बाहरी आघातों से। तीसरी हो गई कोरियन या प्लेसेंटा बनाएगी जो कि पोषण देगा, श्वसन दे कराएगा, उत्सर्जन कराएगा भ्रूण को। ठीक है, अगली लेयर होती है बेटा एलेंटॉइज। ठीक है, कोरियन के बाद आती है एलेंटॉइज। यह क्या करेगी? यह नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ी होती है। नाभि रज्जु बेटा जो ट्यूब होती है, बच्चे से पेट से जो जुड़ी हुई ट्यूब ऐसे दिखाई जाती है, यह नाभि रज्जु होती है। यह नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ी होती है। इससे नाभि धमनी, नाभि शिरा, रक्त कोशिकाएं विकसित होती हैं। यह गर्भाशय से भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन ग्रहण करती है। यह क्या होती है? एलेंटॉइज जो होती है वो नाभि रज्जु से जुड़ी होती है। यही क्या करती है? पोषण है, श्वसन है, ये सब क्या कराती है? ऑक्सीजन है, ये सब माता से उसी ट्यूब से क्या होता है? बच्चे को यानी कि भ्रूण को मिलता रहता है। तो ये बेटा होती हैं परतें, भ्रूणीय कलाई या गर्भ झिल्लियाँ। ठीक है, क्या करेंगी बेटा गर्भ झिल्लियाँ? या भ्रूण की सुरक्षा करेंगी, पोषण देंगी, श्वसन कराएंगी, उत्सर्जन कराएंगी, भ्रूण की रक्षा करेंगी। ठीक, तो कौन कौन सी झिल्ली हो गई? पहली हो गई यॉर्क सेक। ठीक, दूसरी हो गई एमनियन जो भ्रूण की सुरक्षा करेगी। तीसरी होगी कोरियन जो प्लेसेंटा बनाएगी जो कि पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन कराएगी। एलेंटॉइज या नाभि रज्जु से जुड़ी होगी या धमनी, सिरा तथा रक्त कोशिकाएं बनाएगी। और क्या करेगी? गर्भाशय से भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ है, ऑक्सीजन है, ये सब कुछ ग्रहण करेगी। तो ये बेटा होती हैं भ्रूणीय कलाइयाँ
गर्भ झिल्लियाँ आप इन्हें तैयार करिए। पेपर में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा आता है कि भ्रूण के चारों ओर पाई जाने वाली भ्रूणी कलाओं का वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।